हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आप लोगों से बात करने आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस गंभीर मुद्दे को आसान शब्दों में ढाल के आप लोगों को समझा सकूं कि भारत किस तरीके की विपत्तियों का आने वाले दिनों में सामना करने वाला है और कैसे हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कुंभकर्णी नींद में समाये हुए हैं। दोस्तों, दो बिजनेस न्यूज मैंने पढ़ी रिसेंट डेज में। एक न्यूज ये बोलती है कि अमेरिका ने पोलस्टार नाम का एक ब्रांड है कार का, जिसको बंद कर दिया है, बैन कर दिया है अमेरिका में। ठीक है। और दूसरी न्यूज मैंने पढ़ी कि अमेजॉन ने $13 बिलियन का डाटा सेंटर खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है इस मोदी सरकार को। तो मैं भारत के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले जरा मैं ये पोलस्टार का एग्जाम्पल लेके समझाऊं आपको कि ये विश्व किस दिशा में बढ़ चला है और कैसे इंडिया जो है वो वल्नरेबल है। देखिए दोस्तों, ये जो पोलस्टार कंपनी है बेसिकली ये कार बनाती है और ईवी व्हीकल बनाती है। बेसिकली जॉय बाइडेन के टाइम में ये डिसाइड हुआ था कि ऐसी कोई भी कार को हम अनुमति नहीं देंगे अमेरिका में चलने की जिसके सॉफ्टवेयर कोड्स जो हैं वो चाइनीज किसी कंपनी ने बनाए हैं या चाइना में जिसकी कोडिंग हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल में इस वीडियो के क्लियरली लिखा हुआ है व्हेन कार बिकम्स वेपन। ठीक है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है पोलस्टार। पोलस्टार है ईवी व्हीकल, पर आपको मालूम है कि आज की डेट में कार का मेन जो कह लीजिए कॉस्ट है या जो जान है वो रहता है उसका सॉफ्टवेयर कोड। अब पोलस्टार का सॉफ्टवेयर कोड जो है वो चाइना में लिखा गया है। ठीक है। और जॉय बाइडेन ने कहा था कि किसी भी हाल में कोई भी ऐसी कार हम नहीं चलने देंगे अमेरिका में जो यहाँ की लोकेशन, यहाँ की मैपिंग रियल टाइम में दुश्मन राष्ट्र को प्रोवाइड कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप सरकार जो है वो उस चीज को आगे लेके बढ़ रही है और उन्होंने 3 दिन पहले पोलस्टार को बैन कर दिया है और पोलस्टार कंपनी अपने आप को बेचने वाली है। थोड़ा सा आप लोग का जनरल नॉलेज में बढ़ा दूं विषय से इधर हटके। पोलस्टार बेसिकली ये एक वॉल्वो का पार्ट था। वॉल्वो आपको मालूम है स्वीडिश कार कंपनी, स्वीडिश ऑटोमोबाइल कंपनी है। 1989 में वॉल्वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक हुआ वॉल्वो ट्रक्स और दूसरा हुआ वॉल्वो कार। 1999 में फोर्ड मोटर्स ने वॉल्वो से वॉल्वो कार्स डिवीजन खरीद लिया। कुछ $6 बिलियन या 6 बिलियन पाउंड के आसपास में ये डील हुई थी। उसके बाद में 2008 तक बड़ी ही खूबसूरती के साथ में फोर्ड ने वॉल्वो को चलाया, वॉल्वो कार्स को। पर सब प्राइम क्राइसिस में 2008 के क्राइसिस में आपको मालूम है तीनों बड़े जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी अमेरिका की, आपका जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्राइसलर, तीनों बैंकरप्सी के कगार पे आ गए थे और इनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया था। अब आपका ये सवाल लाजिब बनता है कि सब प्राइम क्राइसिस तो हाउसिंग क्राइसिस था, तो ये ऑटोमोबाइल कंपनी कैसे फंस गई सब प्राइम क्राइसिस में। दोस्तों, वो एक अलग अच्छा बढ़िया वीडियो बनाने का विषय है जिसमें मैं कभी और बात करूंगा। मूल मुद्दे की बात है कि फोर्ड ने सब प्राइम क्राइसिस में फंसने के बाद में इस ब्रांड को बेच दिया चाइनीज कंपनी जीजियांग जीली होल्डिंग्स को। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 2010 में फोर्ड ने बेचा था वॉल्वो को, जीजियांग जीली होल्डिंग्स को। उसके ठीक 1 साल पहले फोर्ड ने हमारे टाटा मोटर्स को लैंड रोवर और जगुआर ब्रांड जो है ये बेचा था। लैंड रोवर ब्रांड को 2000 में इन्होंने बीएमडब्ल्यू की जो पेरेंट कंपनी है डाइमलर, इससे परचेज किया था सन 2000 में और 2009 में उठा के हमारे टाटा मोटर्स को बेच दिया। जगुआर कार जो है, जगुआर ब्रांड जो है, ये बेसिकली ब्रिटिश जो सरकारी कंपनी है ब्रिटिश लेलैंड, ये ब्रिटिश लेलैंड का पार्ट था। 1984 में मार्गरेट थैचर के रिजीम में प्राइवेटाइजेशन के टाइम में ब्रिटिश लेलैंड जो है
उसको लिस्टिंग की गई उसकी, और 1989 में वॉल्वो को अलग हटाया गया, 1984 में वॉल्वो को ब्रिटिश लेलैंड से अलग हटा के उसकी लिस्टिंग की गई, और प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में मार्गरेट थैचर के 1989 में फोर्ड ने ब्रिटिश लेलैंड से ये परचेज किया जगुआर ब्रांड। तो ये आप लोग का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने ये बात कही, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर, लैंड रोवर और जगुआर ओन करता है, तो इन दोनों की, ये दोनों ब्रांड कहां से आए ये पता होना चाहिए। जगुआर जो है बेसिकली सरकारी ब्रिटिश लेलैंड कंपनी का पार्ट था एक टाइम में, 1984 1989 था। और लैंड रोवर जो है वो बीएमडब्ल्यू जो ग्रुप है, बीएमडब्ल्यू कार्स अपने आप में बड़ी महंगी कार है, उसका जो पेरेंट कंपनी है डाइमलर, वो ओन करता था। दोनों से फोर्ड ने खरीदा। फोर्ड ने जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स को बेचा, और आपका वॉल्वो जो है वो जीजियांग जीलिंग होल्डिंग्स जो है इसने खरीदा। अच्छा, जीजियांग जीली होल्डिंग्स जो है दोस्तों, ये ली शिफू करके बहुत बड़े चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट है। इन्होंने जीजियांग जिली होल्डिंग, इनकी प्राइवेट कंपनी है, 1986 में शुरू की थी, और आज ये चाइना में सेकंड सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बीवाईडी के बाद में। तो ये सब बातें हुई जनरल नॉलेज की। अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। दोस्तों, हुआ ये कि पोलस्टार को बैन किया। पोलस्टार को बैन ये बोल के किया गया कि पोलस्टार रियल टाइम में जो भी पोलस्टार गाड़ी चला रहा है उसके सॉफ्टवेयर चाइनीज हैं। उन चाइनीज सॉफ्टवेयर को यूज करके चाइना जो है वो सारा अमेरिका में गतिविधियों को कैप्चर कर सकता है, लोकेशन मैप कर सकता है, ठीक है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग पोलस्टार खरीदे हुए हैं, उनकी बातें सुन सकता है, क्या हो रहा है, इस तरीके की तमाम अटकलें लगाई गई। और ये कहा गया कि वो कोई भी कंपनी जिसके अंदर में चाइनीज सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका में हम चलने नहीं देंगे। उसके अंतर्गत 3 दिन पहले ये पोलस्टार पे बैन। अब आप बोलोगे यार, आप पोलस्टार अमेरिका में बैन हुआ तो हम इंडिया में आप ये क्यों वीडियो बना रहे हो, हम क्यों देख रहे हैं? दोस्तों, जहां अमेरिका भयभीत है चाइना से, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना का स्पाइक्राफ्ट, इससे जहां भयभीत है अमेरिका और चाइना पे तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं भारत जो है अमेरिका को खुले दरवाजे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिका का जो किलर स्विच है, एक बार वो अपने किलर स्विच को यूज करे, इंडिया रातों रात जो है एकदम यहां वीराना और सन्नाटा और अंधेरा छा जाएगा। आप बोलोगे मैं क्या बात कर रहा हूं? दोस्तों, हम सुबह सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने के पहले अपना ईमेल चेक करते हैं। अगर आपको पता चला कि आपका जीमेल बंद, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ईमेल बंद कर दिया, याहू ने मेल बंद कर दिया, तो आप अपना मेल नहीं चेक कर पाओगे। आप उसके बाद में बाहर निकलोगे कि चलो यार ऐसी ऑफिस चला जाता हूं, पेट्रोल पंप पे गए, कार में पेट्रोल भराने गए, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड दिया आपने, आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। आप बोलोगे भाई अभी तो फोन पे और जीपे आ गया है, ये भी फॉरेन की कंपनी है, आप वीजा और मास्टर कार्ड यूज नहीं कर पा रहे हो। पता चला किलर स्विच से वो भी बंद, फोन पे और जीपे भी बंद। उसके बाद में आप ऑफिस गए, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हो, फेडेक्स के द्वारा कहीं कुछ भेजना चाह रहे हो, आप भेज नहीं सकते हो। आपने सोचा यार आज बड़ा दिन मेरा खराब है, चलो मैं कुछ अपने लिए गिफ्ट बाय करता हूं। आप अमेजॉन पे गए, बाइंग करने गए, पता चला वहां किलर स्विच बंद है, अमेजॉन के थ्रू कुछ बाय नहीं कर पा रहे हो। अमेजॉन की क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर पा रहे हो, गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर पा रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे का क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर पा रहे हो, आप घुटनों के बल बैठ जाओगे। भारत सरकार ने और भारत के नीति निर्माताओं ने भारत को पूरी तरीके से अमेरिका का एक तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपनिवेश बना दिया है। आज ये दुख के साथ और खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दोस्तों, हमारे पास में अपनी खुद की बड़ी एक भी कंपनी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी में, एआई के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, कंप्यूटिंग, क्लाउड के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, यहां तक कि सोशल मीडिया में भी हम वही इंस्टाग्राम जो अमेरिकी कंपनी है उस पर डिपेंडेंट है, हम फेसबुक वही अमेरिकन कंपनी, हम उस पर डिपेंडेंट है, ट्विटर हम उसके ऊपर में डिपेंडेंट है, सब अमेरिकन कंपनीज है। अमेरिका जहां पे मर्चेंडाइज गुड को लेके
तरह तरह के टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर में। भारत सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसी भी तरीके का डिजिटल टैक्स लगाए। ये जो सर्विस सेक्टर में अमेरिका हमको एक्सपोर्ट कर रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो पैसा बना के भारत से जा रहे हैं, किसी भी तरीके से डिजिटल टैक्स नहीं लगा रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि फ्रांस के अंदर में डिजिटल टैक्स है, स्पेन और इटली ने भी डिजिटल टैक्स लगाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने आए बाय करना चालू किया मर्चेंडाइज गुड्स के नाम पे, टैरिफ लगाने के नाम पे, तो उन्होंने बोला अगर तुमने हमारे मर्चेंडाइज गुड के ऊपर में टैरिफ लगाया तो हम तुम्हारे सर्विसेज के ऊपर में टैरिफ लगाएंगे। और आज डिजिटल टैक्स जो है उसकी बात जो है वो जर्मनी में भी होने लगी है, जहां पे अभी तक डिजिटल टैक्स नहीं लगा है, कि अमेरिका को पनिश करो डिजिटल टैक्स लगा के। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है कि हम जो है बड़े ही जो है धूमधाम से घोषणाएं जो हो रही है कि अमेजॉन $13 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है डाटा सेंटर में, और नगाड़े बाजे के साथ में जो है उस चीज की खुशियां मना रहे हैं। अनाउंस किया गया $15 बिलियन गूगल जो है हैदराबाद में डाटा सेंटर लगाने में इन्वेस्ट करेगा, और नरेंद्र मोदी जी सुंदर पिचई का हाथ लेके खड़े हो गए और बड़े ही खुशी के साथ में तमाम तरीके के फोटोग्राफ ले रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट किया कि हम क्लाउड सर्विसेज में $17 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और हम खुशी के साथ में जो है उस चीज को बहुत ही गाजे बाजे तमाशे के साथ में जो है उस चीज को हर मीडिया में प्रिंट कर रहे हैं और उसको वाहवाही लूट रहे हैं कि भारत सरकार देखो कितना बड़ा काम कर रही है। दोस्तों, जितनी कचरा टेक्नोलॉजी है वो भारत पे डंप किया जा रहा है। डाटा सेंटर कितना पानी पीता है इसके बारे में आप लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पे 60 से 65% जनता जो है वो कृषि पे आधारित है। यदि भारत में डाटा सेंटर खुलेंगे शुरू के 3-4 साल हमें बहुत अच्छा लगेगा, परंतु अमेरिका में जिस हिसाब से डाटा सेंटर्स धड़ल्ले से खुल रहे हैं और वहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, क्योंकि पावर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, पानी की स्कैरसिटी, वाटर की स्कैरसिटी हो गई है। वही चीज कहीं हमें इंडिया में भी देखने को ना मिले। मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, पर मेरा यह कहना है कि हम इनवर्ड लुकिंग, अंदर से क्यों नहीं विकास कर रहे? क्या टाटा के अंदर में पोटेंशियल की कमी है कि वो डाटा सेंटर्स जो है वो सेटअप नहीं कर पा रहा बड़े मात्रा में? क्या हमारे पास में इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, महिंद्रा और तमाम तरीके के HCL, और ये क्या कर रहे हैं? कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के उपनिवेश हो गए हैं। यदि टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो कल को अमेरिका चाहे तो इंडिया को घुटनों के बल बैठा सकता है, और यही कारण है कि देश का प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस से बने चाहे भाजपा से बने, ये घड़ी घड़ी उठ के वॉशिंगटन भागते हैं। ये वही मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जिसने न्यूक्लियर डील के लिए अपनी सरकार जो है वो दांव पे लगा दी थी। और वही नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि टैरिफ लगाएंगे बेटा तुम्हारे ऊपर, और यहां से चू तक नहीं निकलती है। बोलते हैं रशिया से हमारे परमिशन से तेल खरीदना, चू तक नहीं निकलती है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हम लोग नतमस्तक है अमेरिका के सामने में, और वो अमेरिका चाइना से भयभीत है। और सिर्फ ये बात अमेरिका की नहीं है, हमको चाइना से ज्यादा खतरा है अमेरिका के मुकाबले। अमेरिका तो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है, चाइना से हमको ये खतरा है दोस्तों। चाइना मेड सीसीटीवी जो है वो इंडिया भर में ना जाने कौन कौन से वाइटल इंस्टॉलेशंस पे इंस्टॉल किए गए, इसकी जानकारी जो है ना आपको है ना मुझको ना किसी को भी है। किसी को पड़ी नहीं है कि इन सब चीजों की मैपिंग करे, रिकॉर्ड रखे और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मेड सीसीटीवी कैमरा से इनको रिप्लेस करे। आज जहां अमेरिका चाइनीज ईवी पोलस्टार को बैन कर रहा है क्योंकि वो भयभीत है कि चाइना ईवी के माध्यम से अमेरिका के अंदर की बहुत सारी गतिविधियों को कैप्चर कर सकता है, तो आप सोचिए भारत ने क्यों नहीं भयभीत होना चाहिए कि चाइना जो है वो कौन से नुक्कड़ में, कौन से हॉस्टल में, कौन से सरकारी आवास में, सरकारी ऑफिस में, कहां कहां कौन सी जगह पे चाइनीज मेड सीसीटीवी लगे हैं। इस बात का गुरेज ही नहीं है हमारे नीति निर्धाताओं को, हमको कोई परवाह नहीं है, और इन मुद्दों पे कोई बात भी नहीं कर रहा कि किस तरीके से चाइना हमारे ऊपर में निगरानी रखे हुए है, और वहीं अमेरिका के हाथ में हमने अपना किलर स्विच दे दिया। जिस दिन अमेरिका चाहे उस दिन गूगल की सारी सर्विसेज बंद। ये जितने ओला उबर चल रहे हैं गूगल मैप को यूज करके, ये ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था जो गूगल मैप के माध्यम से चल रही है वो बंद। जीमेल आप जो यूज करते हो,
हॉटमेल यूज करते हो, याहू मेल यूज करते हो, जिस दिन अमेरिका ने चाहा उस दिन ये सारी सर्विसेज बंद। अमेजॉन की क्लाउड सर्विसेज बंद, माइक्रोसॉफ्ट की अजूरे सर्विसेज बंद, जीपे बंद, आपका फोन पे बंद, सब बंद, सब ठप पड़ जाएंगे। यहां तक कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलने वाला है, वो भी अमेरिकन कंपनी है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारत जो है, भारत के नीति निर्माता जो है, ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड। यहां धुरंधर जैसी मूवी बनती है जहां दिखाया जाता है कि ये भारतीय पाकिस्तान के अंदर में गया और स्पाई क्राफ्ट से वहां के पूरे अंडरवर्ल्ड में छा गया। दोस्तों आज मैन टू मैन स्पाइंग नहीं हो रही है, सारी स्पाइंग मोस्टली स्पाइंग टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। आज इजराइल का मोसाड ये टेक्नोलॉजी बेस्ड स्पाइंग यूज करके कौन कौन से राष्ट्र के कितने अंदर घुस गया इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, और इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के खिलाफ चू तक भी कर सके। पर मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जहां पे धुरंधर जैसी एक प्रोपेगेंडा मूवी को देख रहे हैं और बढ़ चढ़ के जो है उसको अपने घर से पैसा ले लेके उसको एकदम हिट बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ये जीमेल और तमाम तरीके के जो आपके अमेरिकी कंपनियां हैं जो डाटा इंडिया से लेके जा रही हैं, जो डे टू डे गतिविधियों पे नजर रखे हुए हैं, जो देख रही है कि रियल टाइम में आप और मैं क्या परचेज कर रहे हैं, हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या गतिविधियां कर रहे हैं, हमारे मोबाइल को ही हमारे स्पाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है जो हम पे नजर रख रहा है। ये चीज को जो है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और धुरंधर जैसी चीज को हम सुपर हिट बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में भारत के फैल गया है सीसीटीवी के माध्यम से। तो दोस्तों जो इस देश के असली मुद्दे हैं, हम कब उन मुद्दों पे बात करेंगे? आप बोलोगे बिजनेस चैनल है, मैं कैसी बातें कर रहा हूं, अरे भाई ये सब बिजनेस ही है। स्पाइंग हो चाहे ईवी हो चाहे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और ये सब तो बिजनेस ही है। मेरा ये कहना है कि अमेरिका के बिजनेस इंस्टॉलेशंस ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की जो है वो गर्दन पकड़ ली है। बनो विश्व गुरु, दिखाओ हमको हाथ, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारा क्या कर सकते हैं। तो हम भले कितना भी विश्व गुरु बोल के खुश होते रहे, पर ये आप सबको दिख रहा है कि अमेरिका बोलता है हम इजाजत देंगे रशिया से कब तेल खरीदना है, और भारत से चू तक जो है वो कहीं से निकलती तक नहीं है, कोई कुछ बोलता तक नहीं है। इसका अर्थ है कि सभी को पता है कि सरकार जो है भले दिल्ली में बनी हुई है पर चल रही है वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन के खिलाफ जाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज वॉशिंगटन जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल इकोनॉमी पे हावी होके बैठा है। भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से चल रही है, वो कैलिफोर्निया से चल रही है, वो कोई दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर या मुंबई से नहीं चल रही है। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि देश का जो आज की डेट में सबसे गंभीर मुद्दा है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान दूर दूर तक भारत के सामने कहीं लगता नहीं है। हम क्यों पाकिस्तान से इतने ऑब्सेस्ड हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। धुरंधर जैसी कोई मूवी चाइना के ऊपर क्यों नहीं बनती है कि कोई इंडियन चाइना में जाके जो है चाइना की बैंड बजा के आ जाता है, क्यों नहीं ऐसी बनती है मूवी? पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा इंडिया का डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ चाइना। लद्दाख लेह में चाइनीज सैनिक कभी भी घुस जाते हैं। कई लोगों ने जो है इस बात पे प्रश्न उठाया पार्लियामेंट में भी, तो भारत सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो कहने का अर्थ है कि भाई जब पाकिस्तान की तरफ से सैनिक घुस रहे हैं या गतिविधियां हो रही है तो धुरंधर बन जा रही है, और चाइना की तरफ से जब अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख ले या नॉर्थ ईस्ट में कोई सरगर्मी ये हो रही है तो हमारे लिए वो हेडेक नहीं है। हम उसके ऊपर में क्यों नहीं ध्यान दे रहे, क्यों नहीं मूवीज बना रहे? तो दोस्तों असली मुद्दे क्या हैं वो समझने की जरूरत है इस राष्ट्र के लोगों को, आपको, मुझको। अमेरिका चाइना से भयभीत है, अमेरिका चाइना के ऊपर में बैन कर रहा है, और वहीं अमेरिका दूसरी तरफ इंडिया को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में कसा हुआ है, और चाइना भी इंडिया को शिकंजे में कसा हुआ है। और हम जो है हम खुद ही विश्व गुरु बन रहे हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप अगर आपको बिजनेस एंगल जो है आप बोलोगे यार मैं जो नॉर्मल ट्रेंड पे बनाता हूं वीडियो वैसा नहीं है, परंतु ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी से
रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए वीडियो को। और आप खुद भी सोचिए कि भारत की टेक्नोलॉजी पॉलिसी पे इस देश के हुक्मरान जो हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों डिजिटल पॉलिसी के ऊपर में ज्यादा बातें नहीं हो रही है। जो डिजिटल लॉ अभी थोड़े 1-2 साल पहले लेके आए थे, पूरी तरीके से इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज के खिलाफ जाता है। उसमें जो पेनल्टी है वो किसी भी इंडियन कंपनी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। एनीवेज, उस पर कभी मैं और मुद्दा बनाऊंगा और उसमें विस्तार से उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहां कहां इंडिया की डिजिटल पॉलिसी जो है वो लैक करती है और नया लॉ जो बना है वो कैसे हमारे ही खिलाफ है और बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल, मेटा, इनके, अमेजॉन, इनके फेवर में। दोस्तों, मेरा अगला पेड वीडियो जुलाई 5 को आने वाला है। यदि आप में से कोई भी इस वीडियो को देखने के लिए इच्छुक है तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजिएगा। अगेन अमेरिकन प्रोडक्ट व्हाट्सएप, उस पर मैसेज भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप इस बात को जरूर सोचिए कि भारत अभी तक व्हाट्सएप का पर्याय दूसरा अल्टरनेटिव क्यों नहीं खड़ा कर पाया। एक बना था बीच में, कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। गूगल का अल्टरनेटिव भारत क्यों नहीं लेके आ पाया, अमेजॉन का अल्टरनेटिव क्या है भारत में, फेसबुक का अल्टरनेटिव क्या है भारत में, क्यों नहीं हम खड़ा कर पा रहे। इस पे जरा आप भी गौर फरमाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।